गुरुदेव। जय माता दी, जय महाकाल भैरवानी। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियां शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियां और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या साधना के अंतर्गत माता बगलामुखी साधना। इस वीडियो में और साथ में वीडियो के अंत में दूंगा एक ज्योतिष उपाय। इस वीडियो में मैं आपको माता बगलामुखी साधना के साथ कुछ कहानियां सुनाऊंगा माता बगलामुखी साधना पर आधारित। साथ में दूंगा कुछ उपाय, तंत्र काट के उपाय और प्रयोग की विधि। चलिए फिर वीडियो प्रारंभ करने से पहले कृपया थम्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। माता बगलामुखी साधना पर दमदार रहस्यमय कथा। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल के एक घने जंगल में एक सिद्ध योगी रहते थे। उनका नाम था राघवाचार्य। वे वेद और तंत्र दोनों के ज्ञाता थे, परंतु उनके जीवन में निरंतर शत्रुओं की बाधा बनी रहती थी। जब भी वे यज्ञ करते, दुष्ट तांत्रिक अपनी तंत्र शक्ति से उसमें विघ्न डाल देते। एक दिन रात्रि के समय उन्हें स्वप्न में माता बगलामुखी का आशीर्वाद मिला। माता ने कहा, वत्स, यदि तू सच्चे मन से मेरी साधना करेगा तो न केवल तेरे शत्रु परास्त होंगे, बल्कि तेरी वाणी में ऐसा तेज होगा कि तेरा विरोध करने वाला स्वयं ही मौन हो जाएगा। योगी ने माता के वचन को हृदय से स्वीकार किया। अमावस्या की रात्रि को सोमवार सरोवर के किनारे पीले वस्त्र धारण कर हल्दी की माला लेकर वे माता की साधना में लीन हो गए। जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ा, वातावरण में बिजली भी चमकने लगी। साधना पूर्ण होने पर माता प्रकट हुई। उनके स्वरूप में अद्भुत तेज था। पीले वस्त्र, स्वर्णिम आभा और कर में शत्रु की जीवा को पकड़कर मौन कर देने का दिव्य वरदायिनी रूप। माता ने कहा, हे साधक, अब तेरी जीवा से निकले वचन सत्य और प्रभावशाली होंगे। कोई शत्रु तेरे सम्मुख टिक नहीं सकेगा। जो तुझे बाधा देगा उसकी बाड़ी बंद हो जाएगी। इसके बाद राघवाचार्य ने जिस शत्रु का नाम लेकर माता का आवाहन किया, सबके षड्यंत्र स्वयं ही नष्ट हो गए। तंत्र काट के उपाय। यदि किसी पर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो और वह भय, स्वप्न बाधा या रोग से ग्रसित हो तो हल्दी की 7 गांठें लेकर मंत्र ओम हलीम बगलामुखिये नमः, ओम हलीम बगलामुखिये नमः, ओम हलीम बगलामुखिये नमः से 108 बार अवमंत्रित करें और रोगी पर 7 बार घुमाकर जल प्रवाह में विसर्जित कर दें। शत्रु द्वारा कराए गए मारण मोहन तंत्र को काटने हेतु पीली सरसों और काली मिर्च को मिलाकर अग्नि में आहुति दें। घर में शांति हेतु हर गुरुवार को पीले पुष्प और हल्दी माता को अर्पित करें। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। प्रयोग विधि। यदि कोई लगातार बाधा डाल रहा हो तो उसके नाम का उच्चारण कर माता बगलामुखी के मंत्र का 108 बार जप करें। धीरे धीरे वह शत्रु स्वतः मौन हो जाएगा। कोर्ट केस, वाणी विवाद, शत्रु दमन या शत्रु द्वारा रची साजिश को नष्ट करने के लिए यह साधना अत्यंत प्रभावी है। माता की साधना करते समय साधक को पूर्ण श्रद्धा, संयम और शुद्ध आचार रखना चाहिए, तभी फल सिद्ध होता है। माता बगलामुखी की दूसरी कहानी। प्राचीन भारत के मध्य भाग में
एक गांव था, देवनगरी। गांव शांति प्रिय था, परंतु वहां बार बार अनिष्ट घटनाएं घटने लगी। फसलें सूख जाती, पशु मर जाते, बच्चे बीमार पड़ जाते और गांव पर किसी अदृश्य शक्ति की छाया मंडराने लगी। लोग कहते यह किसी दुष्ट तांत्रिक की करामात है जिसने पूरे गांव पर तंत्र कर दिया है। इसी गांव में एक युवा साधक था, विक्रम। उसका हृदय धर्म और सत्य के लिए धड़कता था। उसने निश्चय किया कि वह इस दुष्ट तांत्रिक का सामना करेगा और गांव को मुक्त दिलाएगा। विक्रम ने गांव के पंडित से मार्गदर्शन मांगा। पंडित ने कहा, बस केवल एक ही शक्ति है जो तांत्रिक के माया जाल को काट सकती है, माँ बगलामुखी। वह शत्रु की बाड़ी को बांध देती है, उसके तंत्र को नष्ट कर देती है, पर उनकी साधना कठिन है। यदि तन मन शुद्ध ना हो तो साधक स्वयं ही विनाश का शिकार हो जाता है। विक्रम का संकल्प अडिग था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं गांव के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दूंगा। कृपया मुझे माता की साधना विधि बताएं। साधना का आरंभ। पंडित ने उसे साधना की विधि बताई। अमावस्या की रात पीले वस्त्र, पीला आसन, हल्दी की माला, घी का दीपक और मंत्र ओम ह्लीम बगलामुखिये नमः। विक्रम ने वन के बीच एक प्राचीन सरोवर के किनारे साधना का संकल्प लिया। रात्रि का समय था, चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें। जब विक्रम ने मंत्र जाप शुरू किया तो अचानक वातावरण बदलने लगा। झील का जल अशांत हो उठा, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। यह दुष्ट तांत्रिक की शक्ति थी जो साधना रोकना चाहता था। पहली रात विक्रम ने 1008 मंत्र जपे। दूसरी रात को उसके सामने एक विशाल काला सर्प प्रकट हुआ। विक्रम विचलित हुआ, पर उसने मंत्र का जाप बंद नहीं किया। सर्प अग्नि की लपटों में जलकर गायब हो गया। तीसरी रात को हवा तूफान की तरह चलने लगी। चारों ओर से आवाजें आने लगी, तू नष्ट हो जाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पर विक्रम का संकल्प अडिग था। अमावस्या की अंतिम रात विक्रम ने पूरे मन से अंतिम मंत्र जाप शुरू किया। अचानक आकाश से बिजली गिरी और उसके सामने दिव्य आभा प्रकट हुई। वह थी माता बगलामुखी। पीले वस्त्रों में स्वर्णिम आभा से चमकती हुई, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से दुष्ट की जीवा को पकड़ने वाली। उनका स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और भय मुक्त करने वाला था। माता ने कहा, वत्स विक्रम, तूने कठिन साधना की है। आज से तेरी जीवा मेरी शक्ति होगी। तेरा शत्रु में तेरे सामने मौन हो जाएगा। जिस पर तू मेरा स्मरण करेगा उसका तंत्र विक्रम स्वयं नष्ट हो जाएगा। गांव लौटते ही विक्रम ने देखा कि दुष्ट तांत्रिक गांव के बीच खड़ा है और अग्नि में हवन कर रहा है। विक्रम ने आंखें बंद कर माता का स्मरण किया और मंत्र का जाप किया। ओम ह्लीम बगलामुखिये नमः, ओम ह्लीम बगलामुखिये नमः, ओम ह्लीम बगलामुखिये नमः। तुरंत तांत्रिक का मुंह बंद हो गया, उसके मंत्र रुक गए, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और हार कर मान ली। गांव में फिर से शांति छा गई। फसलें लहलहाने लगी, बीमारियां मिट गईं और लोग प्रसन्न हो गए। विक्रम ने गांव वालों से कहा, माता बगलामुखी की शक्ति केवल शत्रु दमन के लिए ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए है। इस शक्ति का दुरुपयोग करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कथा का संदेश यही है कि जब जब धर्म संकट में होता है तब देवी माँ अपने साधक को अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करती हैं, परंतु यह शक्ति केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ही फल देती है। गांव के लोग आज भी विक्रम को याद करते हैं और माता बगलामुखी के मंदिर में दीप जलाते हैं। माता बगलामुखी की साधना कथा। मंदिर की घंटियां, शंखनाद, हल्की तंत्र मंत्र की ध्वनि पृष्ठभूमि में, गंभीर रहस्यमय आवाज। यह कथा है उस शक्ति की जो शत्रु की बाड़ी को बांध देती है। यह कथा है उस देवी की जो अन्याय और धर्म के
समाप्त कर देती है। यह कथा है माता बगलामुखी साधना की। बहुत समय पहले भारत के मध्य में स्थित देवगिरी गांव पर एक आदर्श संकट छा गया। फसलें सूख रही थीं, पशु मर रहे थे, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। गांव वाले भय से ग्रसित थे कि यह सब किसी दुष्ट तांत्रिक का काम है। गांव में एक युवा साधक था, विक्रम। उसने प्रण लिया, मैं इस तांत्रिक का सामना करूंगा, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। वह पहुंचा वृद्ध पंडित के पास। पंडित धीमी गंभीर आवाज में, बस इस अंधकार से मुक्त केवल माता बगलामुखी दे सकती हैं। वे शत्रु की वाणी और बुद्धि को बांध देती हैं, पर उनकी साधना कठिन है। तन मन की पूर्ण शुद्धि चाहिए। विक्रम दृढ़ स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं प्राण देकर भी गांव की रक्षा करूंगा। कृपया मुझे माता की साधना विधि बताएं। साधना का आरंभ। रात का माहौल, झिंगुरों की आवाज, जलता दीपक। पंडित ने साधना की विधि बताई। अमावस्या की रात पीले वस्त्र, पीला आसन, हल्दी की माला, घी का दीपक और मंत्र। धीरे स्वर में मंत्र की गूंज। ओम लीम बगलामुखिये नमः, ओम लीम बगलामुखिये नमः, ओम लीम बगलामुखिये नमः। विक्रम जंगल के सरोवर किनारे बैठा और साधना आरंभ की। मंद मंत्र जाप। रहस्यमय घटनाएं। पहली रात मंत्र जाप के बीच अचानक काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और विक्रम के सामने एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। सर्प ने फुंकार दी। फुंकार की आवाज आई। विक्रम का मन डगमगाया, पर उसने मंत्र का जाप जारी रखा। सर्प अग्नि में जलकर राख हो गया। दूसरी रात चारों ओर तूफान उठ खड़ा हुआ। वातावरण में आवाजें गूंजने लगी, तू नष्ट हो जाएगा, तेरी साधना अधूरी रह जाएगी। भूतिया आवाजें, हवा का तेज शोर, पर विक्रम अडिग रहा और मंत्र का जाप करता रहा। बिजली का कड़कना, तेज शंखनाद, दिव्य आलोक, माता का प्रकट होना, धीमे रहस्यमय स्वर में। अंततः अमावस्या की रात आकाश से दिव्य आभा उतरी। वह थी माता बगलामुखी, पीले वस्त्रों में, स्वर्णिम आभा में दमकती, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में दुष्ट की जीवा को पकड़े हुए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा। माता तेज गंभीर दिव्य स्वर में, बस विक्रम, तूने कठिन साधना की है। आज से तेरे वचनों में मेरी शक्ति होगी। तेरा शत्रु में तेरे सामने मौन हो जाएगा। जो तेरे विरुद्ध तंत्र करेगा, उसका तंत्र स्वयं भस्म हो जाएगा। शक्ति की परीक्षा। गांव में शोर, मंत्रोच्चार, अग्निहोत्र की ध्वनि। गांव लौटते ही विक्रम ने देखा वह दुष्ट तांत्रिक हवन कर रहा था और गांव को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। विक्रम ने आंखें बंद की और माता का स्मरण करते हुए मंत्र जपा। धीमी गूंज बार बार दोहराए, ओम लीम बगलामुखिये नमः, ओम लीम बगलामुखिये नमः, ओम लीम बगलामुखिये नमः। तुरंत तांत्रिक का मुंह बंद हो गया, उसके मंत्र अधूरे रह गए, उसकी शक्ति नष्ट हो गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। गांव पर छाया अंधकार मिट गया। मधुर संगीत, मंदिर की घंटियां। गांव फिर से हरा भरा हो गया। बीमारियां मिट गई, लोग खुशहाल हो गए। विक्रम ने कहा, माता बगलामुखी की शक्ति अन्याय का अंत करती है, परंतु इस शक्ति का दुरुपयोग करने वाला स्वयं ही विनाश को प्राप्त होता है। गांव वाले आज भी माता के मंदिर में दीप जलाते हैं और विक्रम की कथा सुनाते हैं। माता बगलामुखी साधना की महिमा। माता बगलामुखी संपूर्ण साधना भी। साधना का समय विशेष दिन अमावस्या, अष्टमी, नवमी व गुरुवार सबसे श्रेष्ठ है। समय रात्रि 10 बजे से 2 बजे के बीच। मध्य रात्रि योग सर्वोत्तम। साधना का स्थान एकांत स्थान जहाँ किसी का व्यवधान न हो। शमशान, मंदिर या गर्भगृह या घर में
शुद्ध साधना कच्छ भी हो सकता है। स्थान को गोमूत्र, गंगा जल और पीले हल्दी जल से शुद्ध करना चाहिए। साधना की सामग्री पीले वस्त्र, पीला आसन, उषा या ऊन का उत्तम, माता बगलामुखी की प्रतिमा, चित्र, हल्दी की माला, 108 दाने, दीपक, घी का 2 बत्ती, पीले फूल, गेंदे के, हल्दी की गांठें, प्रसाद, बेसन के लड्डू या पीले फल, शहद या गुड़। प्रारंभिक पूजा विधि: स्नान कर पीले वस्त्र पहने, आसन पर बैठकर संकल्प करें, मैं आमुख यानी अपना नाम, धर्म और न्याय की रक्षा हेतु माता बगलामुखी की साधना कर रहा हूँ। गणेश, गुरु और इष्ट का स्मरण करें, दीपक जलाएं और माता के चित्र प्रतिमा का ध्यान करें। मुख्य साधना विधि: हल्दी की माला से मंत्र जाप आरंभ करें। बीज मंत्र: ओम ह्लीं बगलामुखिये नमः। प्रतिदिन कम से कम 5000 से 10,000 जप करें। कुल मिलाकर 1.25 लाख जप पूर्ण करने से सिद्धि प्राप्त होती है। जप के दौरान माता का ध्यान करें। माता पीत वस्त्रों में स्वर्णिम आभा से युक्त शत्रु की जीवा को पकड़कर उसे नष्ट कर रही हैं। जप के पश्चात हल्दी की गांठों से हवन करें। प्रत्येक आहुति पर मंत्र का उच्चारण करें, ओम ह्लीं बगलामुखिये नमः। साधना काल में के नियम: ब्रह्मचार्य का पालन करें, सात्विक और पीला भोजन करें, चना दाल, हल्दी, बेसन आदि। साधना काल में क्रोध, असत्य और अपवित्रता से दूर रहें। साधना स्थान पर किसी और को न आने दें। फल और सिद्धि: शत्रु का दमन, न्याय में विजय, वाणी में शक्ति, शत्रु के तंत्र मंत्र का नाश, भय, कष्ट, आदर्श बाधाएं और तांत्रिक आक्रमण का नाश। साधक को अलौकिक आत्मविश्वास और तेज प्राप्त होता है। तंत्र काटने के विशेष उपाय: यदि किसी पर तांत्रिक प्रयोग हो तो हल्दी की 7 गांठें लेकर 108 बार मंत्र जपे और पीड़ित पर घुमाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। शत्रु का नाश करने हेतु सरसों, काली मिर्च और हल्दी को अग्नि में आहुति दें। घर की शांति हेतु हर गुरुवार माता को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें। विशेष सावधानियां: यह साधना केवल धर्म संरक्षण और न्याय के लिए करें। इसका दुरुपयोग करने पर साधक को ही विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यदि साधना पूर्ण ना हो पाए तो बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण माता बगलामुखी साधना विधि है। माता बगलामुखी दैनिक पूजन पद्धति: समय और स्थान: सुबह स्नान के बाद या सायंकाल सूर्यास्त के बाद। घर का मंदिर या एकांत स्थान। आवश्यक सामग्री: माता बगलामुखी का चित्र प्रतिमा, पीले फूल, गेंदे, पीले गुलाब, हल्दी की गांठ या हल्दी पाउडर, घी का दीपक, 2 बत्ती वाला उत्तम, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद, बेसन लड्डू या गुड़ चना। पूजन विधि: स्नान कर पीले वस्त्र पहने, माता के चित्र प्रतिमा के सामने दीपक और धूप जलाएं। हल्दी और पीले फूल माता को अर्पित करें। संकल्प लें, माँ बगलामुखी मेरे शत्रु, विघ्न और रोगों का नाश करें और मेरे घर परिवार की रक्षा करें। मंत्र का 108 बार जाप करें। हल्दी की माला से उत्तम है। ओम ह्लीं बगलामुखिये नमः। अंत में प्रसाद चढ़ाएं और परिवार में बांटें। विशेष उपाय: दैनिक प्रयोग: यदि शत्रु या बाधा का भय हो तो प्रतिदिन 11 बार हल्दी की माला पर जप करके नाम स्मरण करें। घर में शांति हेतु हर गुरुवार को पीले फूल और हल्दी माता को अर्पित करें। रोग भय से मुक्ति हेतु घी का दीपक माता के सामने प्रज्वलित कर ओम ह्लीं मंत्र का 21 बार जप करें। लाभ: घर में शांति और सुरक्षा, शत्रु की चाल निष्फल, कोर्ट केस, वाणी विवाद और तांत्रिक बाधाएं स्वतः दूर होती हैं। परिवार को सकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। यह सरल पूजन हर कोई कर सकता है, जबकि संपूर्ण साधना 1.25 लाख मंत्र जप आदि केवल दीक्षा प्राप्त साधक को ही करनी चाहिए। चलिए, यह थी संक्षिप्त साधना विधि। अब करते हैं संपूर्ण साधना विधि पर आधारित बगलामुखी साधना पर चर्चा एवं विशेष साधना विधि। एक वक्त महारुद्र और उनकी महाशक्ति बगलामुखी, प्राणियों के शरीर में से 18वां नामक एक प्राण सूत्र निकला।
करता है। प्राण रूप होने से हम इसे स्थूल दृष्टि से देखने में असमर्थ रहते हैं। यह एक प्रकार की वायरलेस टेलीग्राफी है। 200 कोस दूर रहने वाले आत्मीय परिजनों के दुख से यहाँ हमारा चित्त जिस परोक्ष शक्ति द्वारा व्याकुल हो जाता है, उसी परोक्ष सूत्र का नाम अथर्वा है। इस शक्ति सूत्र के विज्ञान से शास्त्रों कोस दूर स्थित व्यक्ति का आकर्षण किया जा सकता है। परमेश्वर की विचित्र लीला, जिस प्रकार पाहुन के आगमन का ज्ञान हमें नहीं होता किंतु कौवे को हो जाता है, उसी प्रकार जिस अथर्व सूत्र को हम नहीं पहचानते उसे श्वान पहचान लेता है। उसी शक्ति ज्ञान के प्रभाव से कुत्ता जमीन सूंघता हुआ भागे हुए चोर का पता लगा लेता है। जिस मार्ग से चोर जाता है उस मार्ग में उसका अथर्वा प्राण वासना रूप से मिट्टी में संक्रांत हो जाता है। वस्त्र, नाखून, केश एवं लोभ में वह प्राण वासना रूप से प्रतिष्ठित रहता है। इन वस्तुओं के द्वारा उस व्यक्ति पर मनमाना प्रयोग हो सकता है। अथर्वा सूत्र रूपा शक्ति वैदिक साहित्य के अनुसार भौम नरसिंह देवता इसी अथर्वा सूत्र द्वारा असुरों पर मारण, मोहन एवं उच्चाटन आदि कर्म करते थे। अथर्व वेद के घोराम गिरा, अथर्वा गिरा नामक 2 भेद हैं। घोराम गिरा और औषधि, वनस्पति तथा विज्ञान है एवं अथर्वाम गिरा में अभिचार प्रयोग। इसका उसी पूर्वोक्त अथर्वा सूत्र से संबंध है। अथर्वा सूत्र रूपा इसी महाशक्ति का नाम बगलामुखी है या तो इसका वैदिक नाम है। इस संबंध में सतपथ ब्राह्मण कहता है, यदा वे कृत्या मुथाक्की नंती अथा सालसा मोघावती तथो अभेश तत् एतद धस्मा अन्न कश्चिद दूषण भ्रातव्य कृत्यम बगलम निखनति ताने वेत दूति कराति। निरुक्त के क्रमानुसार जिस प्रकार संस्कृत भाषा में हिंस शब्द बाणस्पति के कारण सिंह बन जाता है, उसी प्रकार निगमोक्त बालगा शब्द आगम में बगला रूप में परिणित हो गया है। निगम शास्त्र की बगला ही आगम की बगलामुखी है। इस महाशक्ति की आराधना करने वाला मनुष्य अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है। यह बात शाक्त प्रमोद के बगलामुखी तंत्र में बड़ी निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट हो जाती है। जीवा ग्रामादय करेण देवी वामेन शत्रु पर पीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर बराढयं द्विभुजं नमामि। प्राचीन वैदिक संहिताओं के अनेक ग्रंथों में महाविद्या बगलामुखी की शक्ति का व्यापक प्रकाश डाला गया है। इस शक्ति की कृपा से सदा शक्ति मिलती है। उपनिषदों में जिसे ब्रह्मा कहा गया है वह भी शक्ति से अभिन्न है, अर्थात ब्रह्मा उस शक्ति से युक्त होकर ही समस्त कार्य करने में समर्थ है। अतः शक्ति तत्व की उपासना, वंदना तथा अर्चना संसार के प्राणी मात्र के लिए परम आवश्यक है। इसी शक्ति तत्व के अंतर्गत नव दुर्गा एवं 10 महाविद्याएं आदि आती हैं। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी अष्टम शक्ति के रूप में है, परंतु क्रम गणना के विषय में शास्त्रों का मत ही नहीं मिलता, इसलिए इस पुस्तक में इसको महत्व नहीं दिया गया। बगलामुखी की उत्पत्ति। शास्त्रों में बगलामुखी की उत्पत्ति का उल्लेख इस प्रकार किया मिलता है। एक बार भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें भगवती बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। पहले कृत युग में सारे संसार को नाश करने वाला बात क्षोभ उपस्थित था। उसे देखकर जगत की रक्षा में नियुक्त भगवान विष्णु चिंता परायण हुए। उन्होंने इस विनाश लीला से निपटने के लिए सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप तपस्या करते श्री महात्रिपुरा सुंदरी को
त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। श्री विद्या ने ही बगला रूप में प्रकट होकर उस भयंकर तूफान का विनाश रोका। त्रिलोक स्तंभनी ब्रह्मास्त्र रूपा श्री विद्या की जिससे वैष्णव तेज से युक्त मंगलवार चतुर्दशी की मकार कुल नक्षत्रों वाली रात्रि वीर रात्रि कहलाती है। इसी रात्रि में अर्धरात्रि के समय श्री बगलामुखी का आविर्भाव हुआ। इसके समर्थन में श्री कृष्ण यजुर्वेद की कांट संहिता में भी उल्लेख किया गया है। विराट दिशा विष्णु पत्नी और घोरासी साहना सहसो या मौनात विश्व व्यापाच्यंतो सुभूता शिवम शिवा नो अस्तु अदिति रूपस्ते दिशष्टम्बो देवो दिवो दरुणा पृथिव्या अस्ये साना साहसो विष्णु पत्नी बृहस्पति मात रसो बहुत आयु संधि ध्वाना बाता भी तो गृणंतु। अर्थात विराट दिशा को प्रकाशित करने वाले एवं सुंदर स्वरूप धारण करने वाली विष्णु पत्नी, विष्णु की रक्षा करने वाली वैष्णवी महाशक्ति, त्रिलोक की ईश्वरी तथा महान बलशाली, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कही जाती हैं। स्तंभन कारणी शक्ति नाम रूप से व्यक्त एवं अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार और पृथ्वी रूपा है। बगलामुखी उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, आधारभूता जगत स्तोभ में कम मही स्वरूपेण अतः स्थितास। इस संबंध में यजुर्वेद में उल्लेखित है, येन धोरूपा पृथ्वी च दृढ़ा ये स्वा स्तंभितम येन नाक। अर्थात उस शक्ति रूपी बगला के परम तत्व स्तंभन से भूलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल स्तंभित है, उसी से स्वर्गलोक की ठहरा हुआ है। वेदों की बगलामुखी एक वक्त महारुद्र की शक्ति है। वेदों में इनका नाम बगलामुखी दिया गया है। हालांकि यह बगुला जैसे मुख वाली देवी नहीं है। इनकी आराधना करने वाला मनुष्य अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है तथा अपने कष्टों का निरूपण कर सकता है। बगलामुखी देवी की उपासना सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है, परंतु युद्ध, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, मुकदमे और एवं प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने, शत्रुओं का शीघ्रता से शमन करने, अधिकारियों की बुद्धि स्तंभित कर अपने अनुकूल करने तथा किसी भी गतिशील शक्ति को स्तंभित करने के लिए बगलामुखी देवी का अनुष्ठान तत्काल प्रभावशाली माना जाता है। असाध्य रोगों एवं संकटों से छुटकारा पाने, बंधन मुक्त होने तथा नवग्रहों की शांति के लिए भी यह महामंत्र महान शक्तिशाली है। बताया जाता है कि हैदराबाद के निजाम मुसलमान होते हुए भी भगवती बगलामुखी में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उनके महल में भगवती का पूजन पाठ करने के लिए कई पीढ़ियों तक ब्राह्मण परिवार नियुक्त रहा। बगलामुखी महाविद्या साधना। भगवती बगलामुखी की साधना करने के लिए साधक केसर, चंदन या हल्दी के तिलक करे। इसके बाद 2.5 फुट ऊंची चौकी पर देवी का चित्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। फिर षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजन से पूर्व साधक को स्नान आदि करके पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा में प्रयुक्त सभी सामग्री पीले रंग की होनी चाहिए। दीपक की बत्ती भी हल्दी से रंग कर पीली बनाकर जलाएं। पूजा में बगलामुखी यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। शांति कर्मों के लिए ईशान कोण की ओर बैठकर मंत्र की जप करें। इसी प्रकार विद्वेषण के लिए नेत्र कोण, उच्चाटन के लिए वायव्य कोण, मारण के लिए आग्नेय कोण एवं धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। पुष्चरण काल में भोजन पीले
रंग का करे। केसर मिला दूध, पीले रंग के फल, बेसन के लड्डू, केसर मिली खीर, बूंदी पूड़ी तथा हल्दी वाली शाक सब्जियां ग्रहण करनी चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचार्य व्रत का पालन तथा भूमि शयन की भी आवश्यक है। इसके अलावा कम बोले या मौन व्रत रखें। साधना का आरंभ किसी शुभ मुहूर्त में अथवा चतुर्दशी के दिन करें। बगलामुखी देवी शीघ्र कृपा करने वाली हैं, तुरंत फल प्रदान करने वाली हैं तथा शत्रुओं का विनाश करने वाली मानी जाती है। मूल मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सब दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सब दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सब दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। विनियोग ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि तुष्टुप छंदा श्री बगलामुखी महाविद्या देवता ह्लीं बीजम स्वाहा शक्ति ह्लीं कीलकम भावाभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोगाः। दिशयादिन्यासा ओम नारद ऋषि नमः सिर से अपने सिर का स्पर्श करें। ओम तिष्ठुप छंद से नमः मुख अपने मुख का स्पर्श करें। ओम बगलामुखी देवताय नमः हृदय अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्लीं बीजाय नमः गुह अपनी गुहा का स्पर्श करें। ओम स्वाहा शक्ते नमः पादो अपने पैरों का स्पर्श करें। ओम ह्लीं किलकाय नमः नाभो अपने नाभि का स्पर्श करें। ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे अपने सर्व अंगों का पर हाथ फेरें। करादिन्यासा ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएं। ओम ह्लीं बगलामुखी तर्जनाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को मिलाएं। ओम सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को मिलाएं। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय अनामिकाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम जीवम कीलकाय कनाष्टिकाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की कनाष्टिका उंगली को मिलाएं। ओम बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा करतल करपष्टाभ्यम नमः दोनों हाथों को आपस में मलें। हृदयादिन्यासा ओम ह्लीं हृदय नमः अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम बगलामुखी सिर से अपने सिर का स्पर्श करें। ओम सर्व दुष्टानां शिखाय वसट अपने सर पर ले जाके टपुए पर स्पर्श करें। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय कब चाहे हूँ अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखें, बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें। इस प्रकार कवच का निर्माण करें। ओम जीवम कीलकाय नेत्राय वोषट दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। ओम बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वास्त्राय फट अपने सर पर हाथ पीछे की ओर ले जाकर 3 बार चुटकी बजाएं और 200 दिशाओं में चुटकी बजाकर दिग्बंधन करें। दिग्बंधन मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः। ध्यान मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनो परिगतम परिपीत वर्णम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धतुमद्गुर वैर जीवाग्रमादे करण देवी वामेन शत्रु परिपीडित यंतं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबर धयम द्विभुजम नमामि। अर्थात सुधा सागर के मध्य मड़ियों से जड़ित मंडप में रत्नों की मान बनी वेदी एवं सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर देवी विराजमान है। इनके सिंहासन मंडप तथा आसपास का वातावरण सब कुछ पीत पाणमयी दृष्टिगोचर होता है। माँ बगलामुखी पीले रंग के वस्त्र, साड़ी, मुकुट, आभूषण एवं माला धारण किए हुए हैं। वे बैरी दुश्मन दानव एवं राक्षस की जीवा को बाएं हाथ से पकड़कर खींच रही हैं तथा दाएं हाथ से उसे मदगुर से जैसे शस्त्रों से मार रही हैं। ऐसी 2 भुजाओं वाली देवी भगवती बगलामुखी को मेरा नमस्कार।
ये थी माता बगलामुखी की 36 अक्षरी मंत्र साधना, संपूर्ण साधना विधि। अब जानते हैं ज्योतिष के अनुसार 10 महाविद्या की में महाविद्या बगलामुखी की साधना किन जातकों को करनी चाहिए। जिन जातकों की राशि या लग्न में मंगल स्थित हो या फिर पंचम या अष्टम भाव में मंगल ग्रह स्थित हो, उन्हें माता बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। माता बगलामुखी की साधना संपूर्ण साधना प्रणाली। सर्वप्रथम एक पाटे या चित्र चौकी पर माता बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। याद रखें, जिस स्थान पर या पूजा स्थल पर आप माता की पूजा करना चाहते हैं, वहां पर पीला कपड़ा अवश्य बिछा लें। उस पर माता का चित्र स्थापित करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा स्थल पर माता के चित्र या मूर्ति का मुख पश्चिम की तरफ तथा आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। फिर बगलामुखी के यंत्र की स्थापना कर व प्राण प्रतिष्ठा करें। साधना के लिए पीला आसन तथा पीले वस्त्रों का चयन करें और स्वयं पर तथा आसन पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। माता को पीले फूल, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, अक्षत, सिंदूर, पीली मिठाइयाँ, नारियल व खीर अर्पित करें। तदुपरांत माता से कामना करें कि वह आपकी यह भेंट स्वीकार करें। अब पंचोपचार पूजन कर सर्वप्रथम एक माला गुरु मंत्र ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः का मंत्र का जप करें। फिर गणेश की पूजा कर एक माला गणेश मंत्र की जप करें। तदुपरांत गुरु और गणेश से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। तदुपरांत अपने चारों तरफ चाकू से घेरा मंत्र जाप करते हुए अपनी सुरक्षा और वह विघ्नों से बचने के लिए सुरक्षा घेरा बनाएं। देह कीलन मंत्र से देह की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाएं, जिससे कोई क्षुद्र शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। अब एक माला नवग्रह मंत्र की जाप करें, जिससे आपके ग्रह शांत हों और कुंडली के दोष शांत हों। अब अष्ट दिक्पाल पूजन करें तथा उनसे विघ्न हरण की कामना करें। अब भैरव जी का पूजन करें तथा एक एक माला बटुक भैरव तथा काल भैरव मंत्र की जप करें। तदुपरांत शिव का पूजन करें। कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय मंत्र तथा 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की जप करें। अब भगवान शिव यानी महाकाल महामृत्युंजय से माता रानी के आवाहन तथा मंत्र जाप की अनुमति मांगे। तदुपरांत माता बगलामुखी का पूजन या मंत्र जाप प्रारंभ करें। पुष्टण के लिए 1.25 लाख मंत्र पर्याप्त है, पर अति आवश्यक हो तो अधिक जाप करें। मूल मंत्र का 1.25 लाख जप पुष्टण पूरा करने के बाद मंत्र का दशांश जप का दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण का दशांश मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज व कन्या भोज कराएं। यदि आप पुष्टण करने में असमर्थ हो तो पुष्टण का दशांश यानी 1.25 लाख का दशांश 12,500 मंत्रों का 10 गुना मंत्र जाप करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने पर सभी प्रकार के काम बनते देखे गए हैं। यह थी आज की बगलामुखी साधना, यहीं पर संपन्न होती है। इसी तरह रोचक जानकारियाँ, कहानियाँ और साधना से जुड़ी जानकारी व लाभ, तंत्र उपाय व तंत्र प्रयोग विधियाँ जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल, ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। इसी वचन के साथ मंत्र को वीडियो को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।
शनिवार का दिन को किए गए कुछ छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। ये उपाय शनि की शांति, कष्ट निवारण, धन समृद्धि, नौकरी, व्यवसाय में प्रगति और शत्रु बाधा से मुक्ति देने वाले होते हैं। यहाँ कुछ असरदार शनिवार के ज्योतिषीय उपाय दिए जा रहे हैं। शनिवार के उपाय: पीपल पूजा। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 7 बार परिक्रमा करें और शनिदेव से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें। काले तिल और तेल का दान। काले तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल या काले वस्त्र किसी गरीब को दान करने से शनि दोष शांत होता। काले कुत्ते कौवे को आहार। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी पर तेल लगाकर खिलाएं। कौवे को उड़द दाल या रोटी खिलाने से पित्त दोष और शनि पीड़ा कम होती है। शनि मंत्र जाप। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इससे मन शांत होता है और ग्रहों की बाधाएं कम होती हैं। शनिवार व्रत और तेल अर्पण। शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से साढ़ साथी और ढैया में राहत देता है। लोहा या छाया दान। एक कटोरी में तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और तेल को दान कर दें। इसे छाया दान कहा जाता है और यह शनि पीड़ा कम करता है। हनुमान जी की पूजा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर का व तेल अर्पित करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने से शनि की पीड़ा स्वतः कम हो जाती है। यह सरल उपाय भी हैं और प्रभावी भी। इन्हें श्रद्धा और नियमितता से करने पर शनि दोष, नौकरी, व्यवसाय की रुकावटें, कर्ज और शत्रु बाधाएं कम होती हैं। शनिवार का दिन भर का विशेष उपाय: सुबह सूर्योदय के बाद स्नान के बाद काले तिल पानी में डालकर अर्घ्य दें। काले वस्त्र या गहरे नीले कपड़े पहने। एक कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें और तेल किसी जरूरतमंद को दान करें। यह छाया दान है। कुर्बान 10 बजे से पहले किसी गरीब, विकलांग या बूढ़े व्यक्ति को भोजन कराएं या दान दें। उड़द की दाल, काला कपड़ा या सरसों का तेल दान विशेष शुभ होता है। दोपहर पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 7 परिक्रमा करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करें। शाम सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। काले कुत्ते को रोटी पर तेल लगाकर खिलाएं। रात घर के बाहर मुख्य दरवाजे के बाईं ओर सरसों तेल का दीपक जलाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। अतः में अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इस तरह शनिवार को पूरे दिन का क्रम अपनाने से शनि दोष शांत होता है, कष्ट और बाधाएं कम होती हैं, नौकरी व्यवसाय में प्रगति होती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। शनिवार के 3 चमत्कारी टोटके। शत्रु और बाधा नाश के लिए शनिवार की शाम को एक नींबू को 4 टुकड़े में काटकर चौराहे पे फेंक दें। शत्रु शांत होंगे और बुरी नजर बाधाएं दूर होगी। धन लाभ और कर्ज मुक्ति। शनिवार रात को काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। धीरे धीरे धन की रुकावटें दूर होती हैं और कर्ज कम होने लगता है। शनि दोष और दुर्भाग्य से मुक्ति। शनिवार को कौवे को काले तिल व रोटी खिलाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करें। शनि ग्रह प्रसन्न होकर जीवन में स्थिरता और शुभ फल प्रद देते हैं। शनिवार के लिए राशि अनुसार उपाय। मेष राशि। शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। नौकरी व्यवसाय में रुकावटें दूर होंगी। वृषभ। काले तिल का दान करें और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। पारिवारिक कलह और धन की समस्या कम होगी। मिथुन। शनिवार शाम हनुमान चालीसा पढ़ें और चमेली तेल का दीपक जलाएं। मानसिक तनाव और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कर्क। उड़द की दाल और काला कपड़ा दान करें। धन वृद्धि और घर में सुख शांति बढ़ेगी। सिंह। कौवे को रोटी और तिल खिलाएं। पित्त दोष व शनि बाधा से राहत मिलेगी। कन्या। यदि शनि मंदिर में जाकर लोहे की कील या लोहे का छोटा टुकड़ा चढ़ाएं। करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां कम होंगी। तुला। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र जाप करें। भाग्य वृद्धि और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वृश्चिक।
चौराहे पर नींबू काट कर रख दें और बिना पीछे देखे घर वापस आ जाएं। शत्रुनाश और बुरी नज़र से सुरक्षा मिलेगी। धनु, हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें। शनि की यह 7.5 का असर कम होगा। मकर, गरीबों को भोजन कराएं और काले तिल का दान करें। स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कुंभ, सरसों तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का पूजन करें। करियर में तरक्की और पैसों की स्थिरता मिलेगी। मीन, काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। धन लाभ और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय हर शनिवार करने से धीरे धीरे जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, शनि ग्रह शांत होते हैं और भाग्य मजबूत होता है। यह थे आज की ज्योतिष के उपाय। माता बगलामुखी साधना, तंत्र काट, तंत्र प्रयोग तथा साधना एवं लाभ एवं संपूर्ण साधना विधि। इसी प्रकार रोचक जानकारियाँ और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार अष्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र को इसी के साथ मंगल कामनाओं के साथ